मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूरा सुनिएगा और जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, जो स्नातक में कला या फिर साइंस वाला लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, जो प्रपोजल भेजा गया था गवर्नमेंट के पास, फाइनली उसको रिजेक्ट कर दिया गया, आप सभी जानते हैं। और 28 जुलाई को, यानी आज से 3 से 4 दिन पहले ही हमने आप सभी को अपडेट दे दी थी। उसके बाद आप देखेंगे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर विभिन्न और भी लोग बताने लगे थे वही चीज़ें। तो जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थी उस समय बिल्कुल सही बताई थी। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, पीईटी की कटाव बहुत कम रहने वाली है। अभी जो लोग भी पीईटी की कटाव ज़्यादा बता रहे हो, आप देख लीजिएगा धीरे धीरे वो लोग भी 1-2 नंबर पे आ जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट नहीं हुई है, फिर भी हमने आप सभी को बता दिया है कि आपके नंबर अगर 1 नंबर भी हो, बस 0 नंबर ना हो या 0 से कम ना हो, अगर आपके 1 नंबर हो तो भी आप तैयारी करिए। अगर आप सभी भरोसा करते हैं हमारे ऊपर, तो आप सभी तैयारी करिए। हो सकता है 2-3 नंबर 4 नंबर चला जाए, लेकिन अगर 1 नंबर गया 2 नंबर गया, आपने तैयारी नहीं की, क्योंकि आप में से ज़्यादातर बहनों के नंबर कम हैं। कई लोगों से बात हुई है, आप में से कई अभ्यर्थियों से बात हुई है, तो किसी के 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, इस तरह से आपके नंबर ज़्यादा हैं। 20 25 30 35 40 तक भी आप सभी के नंबर हैं, लेकिन कम नंबर बहुत सारे लोगों के हैं। अब आपके मन में ये सवाल होता है कि इतने नंबर पे कैसे हम शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो हमने आप सभी को सब कुछ क्लियर बता दिया था इसके पहले वाले वीडियो में। जब ये अर्हता वाला मैटर क्लियर हुआ, तो उसी दिन हमने आपको बता दिया था कि 2693 टोटल सीटें हैं। और वर्तमान में जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया हो रही है, उसमें कैटेगरी वाइज देखा जाता है किस कैटेगरी की कट ऑफ कम जा रही है, उसी को आधार मान लिया जाता है। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, बाकी कैटेगरी में ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट करने की कोशिश होती है आयोग की तरफ से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कॉमन मेरिट कॉमन कट ऑफ जैसा कुछ भी नहीं है। जो अभ्यर्थी होते हैं 15 गुना वाला नियम है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 30 गुना या फिर उससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। कनिष्ठ सहायक 1262 वैकेंसी आप सभी ने देखा होगा, उसमें लगभग 32 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज किसी कैटेगरी में कम, किसी कैटेगरी में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बता रहे थे आपको। तो इसी तरह से अगर आप अपने टोटल सीट का अगर 30 गुना कर देंगे, तो उतने अभ्यर्थी ही नहीं मिलेंगे आपकी भर्ती में, उतने तो फॉर्म नहीं भरे गए हैं। तो अब आप यहीं से आप खुद आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे 1 नंबर भी हैं तो भी हमें तैयारी करना है। अगर आपके ज़्यादा नंबर है तो आपको पूछने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और ये चीज़ें हम आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। चूँकि नियमावली में संशोधन वाला मामला शासन के पास गया था, तो ये लगा था कि शायद संशोधन होकर के दोबारा से प्रक्रिया होगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और एक मैटर यहाँ पर देखिए और भी है। अब देखिए यहाँ पर जो स्नातक में जो साइंस वाली विषय वाली जो भी बहनें हैं, आप लोग निराश होने के बजाय दूसरी भर्तियों की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो भी अर्हता वाली नियमावली है पुरानी वाली 1992 वाली नोटिफिकेशन उसी के अनुसार आया हुआ है और उसी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। दोबारा फॉर्म भरवाने से हमने आपको बताया था कि उसमें फिर लास्ट डेट का इशू होगा, पीईटी का इशू होगा, तो इस वजह से कोई नया विवाद ना हो भर्ती में, इसलिए यहाँ पर नियमावली में संशोधन को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला शासन के स्तर से। तो आप लोग किसी न किसी दूसरी भर्तियों की तैयारी जरूर करते रहा करिए। अब यहाँ पर देखिए, स्नातक विषय में 2 या 3 साल वाला मैटर है। बहुत सारे लोगों ने कई आपको एग्जाम्पल दिए होंगे, लेकिन वो आपके विभाग के आपके भर्ती की नियमावली नहीं पढ़ेंगे, कहीं से भी कुछ भी वो चीज़ें सुनेंगे देखेंगे और वही चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। इसमें नुकसान केवल आपका होता है, गलत जानकारी से सिर्फ अभ्यर्थियों का नुकसान होता है। बहुत लोग बताने वाले होते हैं उसमें, लेकिन सही जानकारी आप तक नहीं पहुँच पाती है। हमने बहुत पहले बताया था, चाहे 2 साल हो चाहे 3 साल हो, आप तैयारी करिए। आपके मन में कोई भी डाउट लगे, आप जाकर के आयोग के सचिव सर से बात कर लें। कुछ बहनें गई हुई थी, उन्होंने क्लियर वहाँ से पता किया था कि 2 साल हो चाहे 3 साल हो, हमें तैयारी करते रहना है। एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में 28 जुलाई को, कि सितंबर में ही आपका एग्ज़ाम लगने के चांस 99.9% है। 0.1% छोड़ दीजिए, मे बी अक्टूबर चला जाए, लेकिन सितंबर ही आपको मान करके तैयारी करना है। अब एग्ज़ाम डेट डिले नहीं होगा। पहले कुछ मैटर था, इस वजह से और जो भी एग्ज़ाम डेट आपको बताते थे एक्सपेक्टेड होता था, लेकिन अभी ये एग्ज़ाम डेट आप इसको मान करके तैयारी करें कि सितंबर में चाहे लास्ट तक ही हो, आपका एग्ज़ाम सितंबर में ही हो सकता है। आप संडे वाला दिन देख लीजिएगा, 23 सितंबर है, 30 सितंबर है, क्या पता आपको इसी में एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाए। तो तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। अगर आपने तैयारी पहले की कर रखी है तो उसको जितना हो सके रिवाइज़ करिए। कुछ जो करंट के जो उसमें चीज़ें हैं उनको भी आप ऐड करते चलिएगा। अब आगे देखिए, सबसे लास्ट पॉइंट, सिलेक्शन के लिए हमें तैयारी कैसे करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक हमारा अपना अनुभव है, आप कहीं से भी तैयारी करिए, क्योंकि मार्केट में देखिए बहुत सारे कॉपी पेस्ट आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, कुछ पैसे लेकर के इस तरह से तमाम देने वाले। उसमें आपका सिलेक्शन श्योर नहीं होता है, वो ना तो कंप्लीट होता है,
वहाँ पे क्या है, कुछ हमें क्वेश्चन कुछ पीडीएफ दे देना है, अब उसमें आपका हो या ना हो वो जिम्मेदारी उनकी थोड़ी होती है। तो इसमें आपको ये चीज़ें समझना होता है कि उतने से हमारा पर्याप्त नहीं होने वाला है। आज के दौर में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, हर पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। कुछ 1-2 पेपर छोड़ दिया जाए अगर तो, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे कि वन दरोगा का पेपर हुआ था, इसके पहले वीडियो का री एग्ज़ाम का पेपर हुआ था, सभी के सभी जो पेपर है काफ़ी अच्छे उनके प्रश्नों के लेवल हैं, और आपकी भर्ती भी स्नातक लेवल की है, इसमें एलिजिबिलिटी है। तो आप ये मान करके चलें कि पेपर का लेवल अच्छा रहने वाला है। सीटें कम है, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाएगी। तो आपके पास अपना सेल्फ स्टडी मटेरियल होना चाहिए। बाकी देखिए, हमने आपको बहुत पहले कहा था कि जितना आपका प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट आपको और देंगे। हम बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश करेंगे, और कम से कम 50 to 60% तक कवर हो जाए, हमारी ये कोशिश होगी, क्योंकि 100% नहीं कर पाएंगे, और ना ही मैं आपको कोई भी ऐसा आश्वासन दे सकता हूँ। हाँ, अगर बहुत कोशिश करते हैं 80-90% तक कर सकते हैं, अगर बहुत कोशिश करते हैं तो। लेकिन थोड़ा सा समय के अभाव के चलते आपको हम जितना भी मटेरियल प्रोवाइड करा पाएंगे, कम से कम 50 से 60% तक आपको प्रश्न मिल जाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर उससे ज़्यादा मिल सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत आप कर लेंगे, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और जो भी क्लासेज आपको देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रहेगी, उसकी PDF भी दे देंगे हम। PDF तैयार कुछ कर लिए हैं, क्लासेज दे नहीं पा रहे, क्लासेज आपको कभी भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी इसी चैनल पर। तो कहीं से भी आप पढ़िए, बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा। और जो भी पढ़िए आप पूरी तरह से अपने सिलेबस ओरिएंटेड पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। सिलेबस से हट करके कुछ भी आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, लेकिन जो चीज़ें सिलेबस में है उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, उस पर बेस्ड ऑन कितने क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो पहले की वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।